इसीलिए कहते हैं कि ऐसा प्रेम करो, ऐसे रल मिल जाओ मिस्री की तरह कि एक दूसरे में कुछ नज़र ही ना आए। प्रेम के अलावा और कुछ नज़र नहीं आए। ऐसा प्रेम करो दूसरे के हृदय में बस जाए। नहीं तो कई प्यारों की ऐसी आदत होती है कि कड़वा बोलते हैं। बेशक परमात्मा के करीब होते हैं, परमात्मा को याद करते रहते हैं, ज्ञान सुनते हैं, ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, मगर ऐसे तेज आवाज में बदतमीजी से बात करते हैं। ऐसे बुलंद आवाज में कईयों की आदत होती है। सारी अच्छाइयाँ होंगी उसमें, टाइम पर सत्संग पे जाएंगे, टाइम पे सत्संग से आएंगे, टाइम पे सिमरन करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर एक खामी ऐसी होती है जो बदतमीजी से बात करते हैं। बात करने की तमीज नहीं होती। ऐसे छिपियों के साथ बात करते हैं कि लोगों का दिल भी बिल्कुल बाहर निकल आए, ऐसे बात करते हैं। तो यहाँ गुरुजी समझा रहे थे कि एक शख्स था, इसी तरह ज्ञानी, सब कुछ करता था, परमात्मा के करीब, टाइम पे हर चीज करना, मंदिर जाना टाइम पे, भोजन बनाना, भोजन करवाना, सेवा करना वहाँ का, ज्ञान सुनाना, ज्ञान करना, ज्ञान बोलना, ज्ञान सुनना। ऐसा शख्स था। सब उसको ज्ञानी बोलते थे, सब उसको कहते थे कि ये परमात्मा के करीब है, बिल्कुल ऐसा ज्ञान है। जब इस दुनिया से जाने वाला था तो तब सबको पता चल गया था कि ये इसकी आखिरी समय है। तो सब उसको कह रहे थे कि परमात्मा का नाम जपो, हरि ओम बोलो, हरि ओम बोलो, मगर उसके मुख से हरि ओम नहीं निकल रहा था। ऐसे तड़प रहा था मगर हरि ओम बोल नहीं सकता था। तो जो उसका गुरु था, तो उसके गुरु के पास उन्होंने काल मिलाई, पूछा काल पे कि ये आपका चेला बिल्कुल मरने वाला है, इसको हरि ओम बोल रहे हैं, ये जाप नहीं जप सक रहा। तो गुरु ने बोला कि इससे पूछो कहीं कुछ किया है। तो इसने, इसको याद नहीं है कि मैंने कुछ किया है। तो फिर गुरु ने बोला कि इसके माँ या इसके बाप से कोई जिंदा है। तो बोला गया कि हाँ, इसकी माँ जिंदा है। तो माँ को, गुरुजी ने बोला कि माँ को मोबाइल दो, मैं बात करूँगा। तो उसकी माँ से जब बात की तो बोला कि आपने अपने बेटे को माफ़ किया है। उसने बोला कि मैंने तो माफ़ किया है। कहते कोई गिला शिकवा है आपको अपने बेटे से? कहते हाँ, मुझे गिला शिकवा है। सब चीज़ ये टाइम पे करता है, हर एक चीज़ मैं मांगती हूँ भी मुझे टाइम से देता है, मगर गुरुजी मेरे साथ ये ऐसा बोलता है, ऐसी बदतमीजी के साथ बात करता है कि मेरा दिल भी निकल जाता है। मैं डर जाती हूँ इसके बोलने से, मैं इसके साथ बोल नहीं पाती हूँ। ऐसे घबराहट होती है, जैसे कोई छिबियों के साथ बोलता नहीं है, ऐसे छिबी देकर बोलता है। तो उसी तरह ये बोलता है मेरे साथ। तो इसीलिए मेरा दिल खराब होता है। ये शिकायत है मुझे अपने बेटे से, बाकी कोई शिकायत नहीं है। बाकी सब में अच्छा है, सब में एक एक चीज़ में अच्छा है। बाकी यहाँ मुझे बहुत लगता है, मेरा दिल बहुत ख़राब होता है। तो बोला कि अभी आप अपने बेटे को माफ़ करना चाहती हो? उसने बोला हाँ, मैं माफ़ करना चाहती हूँ। कहते अभी अभी आप उसे माफ़ कर दो ताकि वो हरि नाम जप के यहाँ से जाए। तो उसकी माँ ने परमात्मा को अरदास की वहीं पर बैठ के कि मैंने अपने बेटे को माफ़ किया है। उसके बाद उसका बेटा 1 घंटा जिंदा रहा। 1 घंटे तक हरि ओम का जाप जपाया। 1 घंटे तक वो जपता रहा हरि का नाम, जब उसकी माँ ने उसको माफ़ किया।
इसीलिए कहते हैं कि जाने अनजाने हम गलतियां कर बैठते हैं। हम अपने अहंकार में होते हैं, हम अपने आप में होते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छे हैं, मगर कहीं भी किसी का दिल मत दुखाओ, ऐसे बदतमीजी से मत बोलो, प्यार के बोल बोलो, ताकि कोई तरसे हमारे साथ बैठने को, कोई तरसे हमारे साथ बोलने को। ऐसा ना कि हम कहीं जाएं तो वो डर जाएं कि ये आए हैं, अभी इनके साथ बात कौन करे। ऐसे नहीं बने, प्यार वाले बने, मोहब्बत वाले बने। हमें ज्ञान प्यार सिखाता है, हमें ज्ञान मोहब्बत सिखाता है। हम जब करते हैं, जब बोलते हैं, हमें एहसास नहीं होता कि सामने वाला भी दुखी होता होगा, सामने वाले को भी दुख होता होगा, मगर नहीं, हमें अपनी भड़ास निकालनी होती है, हमें अपना गुस्सा दूसरे के ऊपर छिड़कना होता है, तो और हम छिड़क जाते हैं। मगर यहाँ पे ज्ञानी जो होते हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता, ज्ञानियों को कभी भी फर्क नहीं पड़ता। जो ज्ञानी होते हैं वो सिर्फ आगे बढ़ते जाते हैं परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के प्यार में। ऐसे आगे बढ़ते हैं जैसे एक पत्ता होता है, पेड़ों के पत्ते जो होते हैं उन पे साफ पानी डालो या मैला पानी डालो या गंदा पानी डालो, जैसा पानी भी डालो, उसका काम होता है ग्रो करना, उसका काम होता है बढ़ना। वो बढ़ता जाता है, अपना बड़ा होता जाता है। वो ये नहीं देखता कि ये गंदा पानी है कि साफ पानी है। ज्ञानी भी एक पत्ते की तरह होता है, उसके ऊपर गंदा पानी डालो या अच्छा पानी डालो, उसे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। मगर हम अपने कर्म बना रहे होते हैं, हमारे कर्म बन रहे होते हैं कि हम किसी को ऐसे बात करते हैं। माएँ होती हैं, दिल दुखता है माँओं का भी, मगर दुश्मन नहीं होती वो बच्चों की। वो यही बोलती हैं कि भाई सुखी रहें, खुश रहें। मगर परमात्मा तो लाता है ना वो वक्त कि इसके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है। बेशक हम चुप करें, बेशक खामोश हो जाए सारे प्यारे, जो भी जो बोल रहा है वो सुनते जाए, मगर परमात्मा तो इंसाफ करता है ना, ये ज़मीन तो इंसाफ करती है ना। फिर बोलने का मकसद, बदतमीज़ी करने का मकसद, फिर गलतियों करने का मकसद, जब अच्छी राह हमें मिल रही है, अच्छा रास्ता हमें मिल रहा है, तो फिर हम बुरे रास्ते पे क्यों जाएं? ज़रूरत भी नहीं है। आज हैं हम, कल नहीं है। एक पल का भरोसा नहीं है, एक सेकंड का भरोसा नहीं है। जाने वाले एक सेकंड में जा रहे हैं। ना छोटी उम्र देख रहा है परमात्मा, ना बड़ी उम्र देख रहा है, कहीं भी कुछ नहीं देख रहा। जिसको जाना है वो जा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को पता है बंदे यहाँ रहें कि ना रहें, मेरी दुनिया चलती रहेगी, ये कायनात पूरी चलती रहेगी। इसीलिए परमात्मा को किसी की परवाह नहीं है। ये नहीं देखता कि किसी को एक बेटा है या एक बेटी है, या किसी के माँ बाप माजूर हैं, उनके बच्चे चले जाते हैं। परमात्मा नहीं देखता। परमात्मा अपने कर्म का फल हर एक को भुगतने का इंसाफ करता है। तो इसीलिए इंसानों से डरो कि ना डरो, परमात्मा से डरना सीखो, अपने कर्मों से डरना सीखो। सामने वाला बेशक कोई चुप कर जाए, मगर कर्म हर सूरत में आएगा। उसकी माँ चुप करती थी, घबराती थी अपने बेटे से बात करने में, फिर भी कर्म लास्ट में निकला। माँ से ही माफ़ी मांगनी पड़ी, माँ ने ही माफ़ किया। इसीलिए कहते हैं कि खामोशी वो जेवर है जिसका कोई कर्म नहीं लिखा जाता।